बच्चों आज हम वैद्युत विभव को जानेंगे। और बच्चों वैद्युत विभव में क्वेश्चन है हमारा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। और ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का आया करता है और पूरे चांस है कि इस बार भी हमें बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिले। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन मेथड और एक हम इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल मेथड है हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान हो जाया करता है। मैथ्स वालों के लिए तो दोनों आसान है, इंटीग्रेशन मेथड भी और ये वाला मेथड भी। तो चलिए हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये वैद्युत विभव होता क्या है, जिसका हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। देखिए, अगर कहीं पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हो तो आप सबको पता है कि वो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, कुछ दूर तक अपना प्रभाव क्षेत्र बनाता है और उसको हम उसका क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस क्षेत्र से बाहर मान लीजिए कोई आवेश है क्यू नॉट और वो क्षेत्र से बाहर है, तो समझो वो अनंत पर है। अगर हम इस आवेश को अनंत से यानी कि इस क्षेत्र से बाहर से बहुत दूर से वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर ले आए, मान लीजिए इस पॉइंट पे ले आए, तो देखो जब ये वैद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा तो ये वाला उस पर बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो हमें वहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए कार्य हुआ W और जिस आवेश को लाए वो है Q नॉट। अगर हम यहाँ Q नॉट को उसके अपोन में रख दें कार्य के, बेटे कार्य और लाए गए आवेश का अनुपात ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W अपॉन Q नॉट, ये विभव है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में ये जान ले कि ये वर्क कितना हुआ है, यानी कि अनंत से यहां तक लाने में वर्क कितना हुआ है, और उसके बटे में हम Q नॉट को रख दें, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। और वो फॉर्मूला ही है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र। और बेटे वो ये आएगा, V इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। वोल्ट इसका मात्रक हुआ करता है। तो चलिए अब बिना देरी किए हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट O है और इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और इस प्लस क्यू ने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना रखा है, जैसे वहां बनाया था उसने। और उसी वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर, और वो कुछ दूरी हमने मान ली R, एक बिंदु A है, ये भी वैद्युत क्षेत्र में ही है। एक बिंदु और मान लो B, ये भी वैद्युत क्षेत्र में ही। एक बिंदु और मान लो C, मान लीजिए ये भी वैद्युत क्षेत्र में ही है। देखते रहिए अभी कितना मजा आने वाला है। एक पॉइंट D, और बेटे ये भी वैद्युत क्षेत्र में ही है। तो इस B की जो डिस्टेंस है हम यहां से मान लेंगे R1 और C की डिस्टेंस मान लीजिए R2 और D की डिस्टेंस मान लीजिए R3। तो ये मानकर चलिए कि इस D पॉइंट तक इस प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अब आगे आपने इस D से आगे एक पॉइंट E माना और ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर है, तो मान लीजिए ये अनंत पर है। और इसकी O से जो डिस्टेंस है वो R4 है। ठीक है भाई, तो इस पर अनंत पर कोई Q नॉट आवेश रखा है। Q नॉट बोले तो परीक्षण आवेश रखा है, और आप उसे उठा के पॉइंट A पर लाना चाहते हो, क्योंकि पॉइंट A पर आपको विभव निकालना है। बच्चों जिस भी बिंदु पर लाएंगे उसी बिंदु पर विभव निकलेगा।
ठीक है, तो इस Q नॉट को आप A पर लाना चाहते हो यहां, तो अब हम इसे डायरेक्ट अनंत से A पर नहीं लाएंगे, हम पहले इसे अनंत से बिंदु D पर लाएंगे, D से C पर लाएंगे, C से D पर लाएंगे और B से कहां लाएंगे, A पर लाएंगे। और फिर जब इनको लाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ कार्य होगा, कुछ बाहरी कार्य होगा, और उन सभी कार्यों को जो यहां तक कार्य हुआ, यहां तक हुआ, यहां तक हुआ और यहां तक हुआ, उन सबको जोड़ देंगे, ई से लेके ए तक का कुल कार्य आ जाएगा और उस कार्य के बटे में ही इस आवेश को रख देंगे और हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, ये प्लस क्यू नोट आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसने डी तक अपना वैद्युत क्षेत्र बना रखा है। आप चाहते हो बिंदु ए पर विभव बताना, तो आप एक काम कीजिए, ए से कुछ दूरी पर बी सी डी यहां तक वैद्युत क्षेत्र है, और एक बिंदु ई है जो कि वैद्युत क्षेत्र से बाहर अनंत पर स्थित है और उसी पर क्यू नोट आवेश रखा है, इसको ए पर लाना है। तो अच्छा देखिए, अगर मैं इसे क्यू नोट को ई से हटा के डी पे ला सकता हूं, डी से फिर सी पर लेकर आऊं, और मान लीजिए आप इसे कहां ले आए, बी पर। तो जब इस क्यू नोट को वहां से तुम हटा के कौन से पॉइंट पे ले आए, बी पर, तो क्या बी वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में है बेटे, डी तक है वैद्युत क्षेत्र। तो जब ये बी पॉइंट पर आ गया तो क्या ये प्लस क्यू इस पर कुछ बल लगाने लगेगा, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे से R1 दूरी पर स्थित है। तो जब ये बी पर आ चुका है तो इस पर एक बल लग रहा है कूलाम के नियम से। देखो, बिंदु बी पर बल, बिंदु बी पर बल, उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि R1 का स्क्वायर कूलाम के नियम से। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसे B से उठा के A पर लेके आओ, यानी कि B से हटा दिया भाई हमने इसको, और इसको हम A पर ले आए। तो जब A पर लाए तो क्या यहां पर भी इनके बीच बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, क्योंकि ये भी तो वैद्युत क्षेत्र में ही है। तो यही साइड में हमने बिंदु A पर बल निकाल दिया। देखते हैं क्या आएगा, इसको लिख दीजिए एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कितनी है, आर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप उसे ई से डी लाए, डी से सी लाए और सी से बी पर लाए, बी पे आपने बल निकाल दिया। ऐसे ही बी से जब ए पर लाए, ए पर बल निकाल दिया। तो आप जब से बी से ए पर लाए तो आपके द्वारा कुछ कार्य हुआ, कार्य तो वहां भी हुआ, लेकिन वो इसी को ध्यान में रखते हुए लिख लेंगे हम, और कैसे लिखेंगे देखेंगे हम। तो फिलहाल इतना फोकस करो कि आवेश बी पर था, बल ये था, आवेश ए पर आ गया, बल ये है, आप उसे बी से ए पर लाए तो बी से ए तक लाने में कुछ कार्य हुआ, और कार्य होता है बेटे बल गुना विस्थापन। तो अब आपका काम ये है, बी और ए के बीच का बल निकाल लीजिए। बेटे इनके बीच बल है एफ ए, और ये बल यहां से यहां तक है एफ बी, और बी और ए के बीच का जो बल है वो निकलेगा एफ बी ए, और उसको मध्यमान बल कह देंगे। देखो बिंदु बी और ए के बीच, क्योंकि बी से ए पर लाए, बिंदु बी और ए के बीच हम क्या निकालेंगे, मध्यमान बल, डायरेक्ट लिख सकते हो। बी और ए के बीच निकाल ले बेटे, तो इसको हम लिखेंगे एफ बी ए, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है एफ बी गुना एफ ए, हो जाएगा एफ बी गुना एफ ए। तो एक काम कीजिए, एफ बी ए बराबर, यहां पर तो एफ बी का मान लिख दो, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई एफ ए का मान रखिए
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें से अंडर रूट में कोई चीज डबल है? जो डबल है वो सिंगल बाहर आ जाती है, ये देखो डबल है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये आ गया क्यू नॉट, R1 स्क्वायर का R1 और R स्क्वायर का R। तो ये बल किसके बीच आ गया? बी और ए के, बी और ए के बीच का बल आ गया। अब हम लिखेंगे क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा WBA, बी से ए तक, और बल लगता है तो FBA, और गुना में BA लिख दो या AB लिख दो। अच्छा, बी से ए तक ला रहे हो तो यहां से यहां तक का विस्थापन यानी कि दूरी, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। कार्य किन के बीच हो रहा है? बी और ए के बीच, तो बल भी FBA यानी कि बी और ए के बीच का, और विस्थापन भी बी और ए के बीच का। तो ये आ गया बेटे, FBA का मान तो ये रहा, WBA देखो क्या हो जाएगा, WBA बराबर FBA का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1R। ये हो गई वैल्यू FBA। बेटे मान किसका रखना है? BA का। देखो ये दूरी है R1 और ये दूरी है R। अगर इस R1 में से इस R को घटा दूं मैं तो ये दूरी नहीं बच जाएगी यहां पे, देखिए, तो यहां पे BA की जगह आ जाएगा हमारा R1 माइनस R। बहुत बढ़िया, इस R1R को अंदर लेकर जाइए, WBA बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रह गया, और बेटे दोनों के अपोन में अलग अलग हो जाएगा, R1/R1R माइनस R/R1R। R1 से R1 गया, R से R गया, और देखिए क्या बचा, WBA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/R माइनस 1/R1। ठीक है, ये कार्य हमारा कहां से कहां तक आया? बी से ए के बीच का। कहां से कहां तक? बी से ए तक का। तो भाई आवेश आपका था कहां? अनंत पे, वहां से उठा के आप लाए उसे डी पर, तो यहां से यहां तक भी तो कुछ कार्य हुआ होगा। डी से उठा के सी पर लाए तो यहां पे भी तो कुछ कार्य हुआ होगा, और सी से उठा के बी पर लाए, और बी से उठा के मान लीजिए कहां पर ले आए हम उसे? ए पर। तो चित्र ये है बेटे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको बनाना है देख लीजिए। तो देखिए, ई से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए। तो हमने बी से ए तक का कार्य निकाल दिया, WBA। अगर मैं यहां लिख दूं इसी प्रकार, क्योंकि एक कार्य बताने के बाद आप ऐसे लिखेंगे इसी प्रकार, अगर B से A तक का कार्य आ गया तो क्या C से B तक का कार्य लिखा जा सकता है? देखो WCB, और बेटे ये तो चीज कॉमन आनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। और बेटे देखो, जब B से A कार्य हो रहा है तो 1/R पहले आ रहा है, माइनस 1/R1 बाद में आ रहा है। अब देखो कार्य हम कर रहे हैं C से B, यानी कि यहां से यहां तक, तो बेटे ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, और यहां लिख देंगे हम 1/R1 माइनस 1/R2। आया ना? बहुत बढ़िया। क्या C से B के बीच का कार्य आ गया?
अब इसी तरीके से डी से सी तक का कार्य लिख दो, डब्ल्यू डी सी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अच्छा, जब डी से सी पर लाए तो ये दूरी पहले आएगी सी की और डी की दूरी बाद में आएगी, यानी कि यहां पे आएगा 1/r2 माइनस 1/r3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट रह गया ई से डी तक का कार्य, तो हम यहां लिख सकते हैं डब्ल्यू ई डी, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। और बेटे देखो ये दूरी जो है डी की दूरी पहले आएगी बेटे 1/r3 माइनस 1/r4। ठीक है, देखिए आपने सिर्फ कार्य बी से ए तक निकाला, ये रहा, और उसी को ध्यान में रखते हुए बी से ए तक सी से बी निकाल दिया, डी से सी निकाल दिया और ई से डी निकाल दिया, यानी कि यहां से यहां तक का कार्य, यहां से यहां तक का कार्य, यहां से यहां तक का कार्य और यहां से यहां तक का कार्य। क्या ये छोटे छोटे कार्य पता चल गए? अब हमें करना क्या है, अगर हम इन सभी कार्यों को आपस में जोड़ दे तो ई से लेके ए तक का हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा, और बिंदु ए पर ही हमें विभव बताना है, कुल विभव कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी कार्यों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, आपका आवेश कहां था? अनंत पे। उसे ई से डी लाए, डी से सी लाए, सी से बी लाए, बी से ए लाए, तो हमने यहां से शुरुआत की है सॉल्व करने की। जब बी पर है तो बल ये, जब ए पर है तो बल ये, बी और ए के बीच का मध्यमान बल ऐसे निकलता है बेटे, निकल गया, ये आ गया हमारा निकल के। अब बी से ए तक का कार्य डब्ल्यू बी ए बराबर एफ बी ए गुना बी ए, एफ बी ए का मान ये रख दिया और बी ए है इनके बीच की दूरी, वो रख दी बेटे R1 माइनस R, रख दी। इस R1 R को अंदर लेकर चले गए और ये कट गए कुछ मान, और ये परफेक्ट बन गया हमारा कार्य बी से ए तक का। अब इसी तरीके से सी से बी तक लिख दिया, डी से सी तक लिख दिया और ई से डी तक लिख दिया। अब आपका काम यह है कि इन सब को जोड़ दो। मैं इधर का मिटा रहा हूं, यहां पे देखिएगा आप। इन सब का टोटल ये बी ए सी डी डी सी ई डी, इन सब का टोटल अपॉन में लाइन खींच दिया आपने, उस लाइन के नीचे करना है डब्ल्यू बराबर, यानी कि कुल कार्य है। देखो बेटे, जब हम इनको जोड़ेंगे, इसको 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 और इसको, तो ये पूरा हिस्सा यहां प्लस आ जाएगा। तो बेटे ये देखो, इनमें जो है जब जोड़ेंगे तो ये जो चीज है ये सब में है बेटे, और जब सब में है तो इसको कॉमन ले लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब अंदर क्या है देखो बेटे, जब 1/r माइनस 1/r1 इसमें जुड़ेगा तो देखो वो R1 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएगी। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी कट जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो ओनली 1/r बचेगा और माइनस 1/r4 बचेगा। तो 1/r माइनस 1/r4 बचेगा। बेटे ये जो R4 है, क्या ये अनंत तक की दूरी है या नहीं है? तो R4 अनंत रख दो इसमें, और W बराबर देखिए क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है? 0। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और बेटे 1/r इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। 0 रख दीजिए। अब अंदर तो 0 बच गया, इस r को यहां ले लो, तो W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r, यानी कि ये इतने जूल कार्य आया है कहां से कहां तक?
ई से ए तक का कार्य है, लेकिन निकालना क्या है विभव। तो बेटे यहां से जिस बिंदु तक भी कार्य आया उस कार्य के बटे में जिस आवेश को तुम लेकर आए थे उसे अपोन में रख दो, उसी बिंदु पर क्या निकल आएगा, विभव निकल आएगा। तो देखते हैं विभव कैसे निकलेगा। तो हम लिखेंगे नॉर्मली बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। तो बिंदु ए पर विभव, विभव का जनरल फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ऊपर W की वैल्यू रखो कितनी है, चाहे इसको डब्बे में बंद मत करना भाई, लास्ट में कर देंगे भाई, ठीक है, इसको नहीं कर रहे भाई। ये आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, और अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, और ये बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R वोल्ट। बहुत बढ़िया। ये कौन से पॉइंट पे विभव आ गया हमारा निकल, पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर। अगर वो कहता कहां तक, बी पर निकालो, तो बेटे बी तक ही कार्य लेते हैं हम, और बी तक जो कार्य होता पहले हम लिखते ई से डी, डी से सी, सी से बी, यहां तक का कार्य जोड़ते और उसके बटे में क्यू नॉट को रख देते हैं, आपका आंसर सही आता। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और रिवाइज कीजिएगा इसको, और ये आपके एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स में आने की क्या बोलते हैं एकदम से चांस है, इसके पूरी संभावना है एकदम से। ठीक है, अगली वीडियो में हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार कीजिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।